सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। देश छोड़कर भाग रहे हैं लोग। दमिश्क एयरपोर्ट, जो राजधानी है दमिश्क, वहां पर एयरपोर्ट में कैसे भगदड़ मची है वो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ वैसी ही तस्वीरें जिस तरह से हमने देखा था अफगानिस्तान में भी, जब वहां से अमेरिकी फोर्सेस निकली थी, उसके बाद एक भगदड़, एक पैनिक सिचुएशन बनी थी। कुछ वैसा ही दमिश्क में होता हुआ नजर आया। जैसे विद्रोही फोर्सेस यहां पर दाखिल हुए, लोगों में भगदड़। और वहीं सीरिया के लोगों से देश लौटने की अपील की गई है। विद्रोही गुट ने सीरियाई लोगों से अपील की है, विदेशों में रह रहे लोग वापस अपने वतन लौटें, वापस अपने देश लौटें। ये विद्रोही गुट की तरफ से अपील की गई है। लेकिन हालात बिल्कुल इससे जुदा, इसके उलट नजर आ रहे हैं। जो लोग सीरिया के अंदर मौजूद हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे देश छोड़कर भागा जाए, लेकिन विद्रोही गुट अपील कर रहे हैं कि सीरिया से जो लोग दूसरे देश में रह रहे हैं वो वापस सीरिया लौट आए। और वहीं हमा शहर से विद्रोहियों और सेना की जंग की तस्वीरें यहां सामने आई हैं। विद्रोहियों और असद के सैनिकों में सीधी जंग चल रही। एक मकान में आमने सामने की गोलीबारी। ये देखिए तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां हमा शहर के एक इलाके में विद्रोहियों और सेना के जवानों के बीच चल रही थी जंग। और देखिए, एक और बड़ी खबर, विद्रोहियों के डर से भाग रहे सीरिया के सैनिक। अल दुमेर शहर से भागते हुए नजर आए सैनिक। पिकअप ट्रक में बैठकर आगे भागे हैं। पोस्ट छोड़कर कई सैनिक पैदल भागे। तो ये देखिए, अल दुमेर शहर से भागते हुए सीरिया के सैनिक आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा है। ऐसे में सैनिक पीछे हट रहे हैं। भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, जरा ये बताइए, ये मुमकिन कैसे हुआ? ये हम बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या? सीरिया पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया है। कई विद्रोही गुट हैं, कोई एक विद्रोही गुट है नहीं। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपस में भी इन विद्रोही गुटों की बनती नहीं। तो तुर्की का इन्वॉल्वमेंट क्या यहां पर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा? शासन सीरिया पर वही करेगा क्या जो तुर्की की गुड बुक में होगा? देखिए, ये 13 साल से जो सिविल वॉर चल रही थी सीरिया के अंदर, वो एकदम से इस अचानक से इतनी आसानी से रेबल्स जीत जाएंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और अब आप देख रहे हैं सड़कों पे भी जो लोग पहले शायद असद को सपोर्ट करते होंगे अपने रीजंस के लिए, वो आज बाहर आ गए हैं अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए, क्योंकि अब सरकार रेबल्स की ही बनेगी, वो तो एकदम तय है उस बात पे। और जो लोग असद के बहुत करीब थे वो एयरपोर्ट से आपने दिखाया भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जान को अब खतरा है। बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने इतने सालों तक असद को सपोर्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फोर्सेस हैं जो इमीडिएटली आ गई हैं, इसमें से एक HTS है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इवन अमेरिका ने भी HTS को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया हुआ है। अब अमेरिका में एक खलबली है इस चीज़ को कि आगे रूल कौन करेगा, क्या फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फोर्सेस रूल करेंगी? क्योंकि अभी तक तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली जो इतनी आगे बढ़ी हैं ये फोर्सेस, रेबल फोर्सेस, वो अमेरिकन सपोर्ट से बढ़ी हैं, अमेरिकन ट्रेनिंग से बढ़ी हैं और उन सब चीज़ों से बढ़ी हैं। और अब सवाल ये है बीच में एक ये भी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं भारद्वाज साहब वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये अमेरिका का दो मुहा चेहरा आतंकवाद को लेकर भी दुनिया के सामने रखता नजर आ रहा है? वो तमाम रिबेल ग्रुप जो कि आज बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए हैं, उनका अलकायदा से कैसा संबंध रहा है? और आज की तारीख में सीरिया की सरजमीन पर ही अलकायदा और आईसिस का इन्वॉल्वमेंट भी इस विद्रोह में हमने देखा है। और उन आतंकियों को कहीं ना कहीं अमेरिका का फुल ऑन सपोर्ट मिलता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। तो ये दो मुहा चेहरा नहीं है आतंकवाद के गंभीर मुद्दे पर अमेरिका का? ये तो अमेरिका का तो दो मुहा चेहरा रहा ही है। अगर आप देखें अपने पूरे कैंपेन में यही कहा ट्रंप ने कि आईसिस जो क्रिएट किया गया था वो ओबामा ने क्रिएट किया था। और अब वो कह रहे हैं नहीं, मैंने उसको सरकास्टिकली बोला था। पर
रीज़न तो ये है कि पूरा वेस्ट का सपोर्ट रहा है रेबल फोर्सेस को, और सीरिया देखें एक ग्राउंड बन गया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जिसमें एक तरफ ईरान रशिया था और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका और वेस्ट पूरा था। तो ये लड़ाई 13 साल तक चल रही थी। अब जो एकदम बंद हुई उसका एक कारण तो ये सही है कि एक कारण ये था कि अब रशिया इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ईरान खुद डरा पड़ा है कि उसके ऊपर कब अटैक हो जाएगा, और दूसरी तरफ इजराइल इस फोर्स के साथ बड़ा है। बिल्कुल यही सवाल है भारद्वाज सर कि क्या जो कहा जा रहा है कि अब शांति आएगी या फिर हालात और खराब होंगे, क्योंकि अभी जो नंबर था वो बशर अल असद का था और इसके बाद क्या ईरान की बारी